रासन पूर्वपड़ा का जंगल में एक मोटा छोटा हिरन रहता था। हिरन बहुत ही तंदुरुस्त था, इसीलिए जंगल का सारे जानवर उस पर नज़र गड़ा के बैठा रहता था कि कब उसको पकड़ के खाया जाए। उसी जंगल में हिरन का एक दोस्त था, काले कौवा, जो हिरन को जंगल का कोई भी खतरा से पहले हिरन को सावधान कर देता था। एक दिन एक शेर हिरन को खाने के लिए छुप छुप के आगे बढ़ता है। पेड़ का ऊंचाई से काले कौवा शेर को देख लेता है। कौवा पेड़ से नीचे उतर कर आता है और हिरन को शेर के बारे में बता देता है। हिरन को वहां से भगा देता है। ये साला हिरन बहुत ही तंदुरुस्त और मस्त फिगर का है, इसको मार के खाने में बहुत मज़ा आएगा, लेकिन मैं तो उससे बहुत छोटा हूँ, किसी भी तरह उसको लाइन पे लाना पड़ेगा। एक दिन लोमड़ी चालाकी के साथ हिरन का सामने आके पहुंचता है और बोलता है, भाई, मैं तानपुरा जंगल से यहाँ पे आया हूँ। शिकार पकड़ने का चक्कर में अपना रास्ता भूल चुका हूँ। क्या तुम मेरा अपना जंगल में जाने के लिए मदद करोगे? हिरन बहुत ही सादा सीधा था, वो मान जाता है, लेकिन बोलता है, देखो, मैं तेरा मदद जरूर करूँगा, लेकिन जंगल में मेरा एक दोस्त है, उसको बोल के जाना पड़ेगा। ठीक है भाई, चलो तुम्हारा दोस्त के पास। मेरे काले कौवे दोस्त, ये लोमड़ी जो है ना, दूसरा जंगल से शिकार का तलाश में आया था, रास्ता भूल गया है और मुझे बोल रहा है रास्ता दिखा के उसका जंगल तक पहुंचा देने के लिए। अरे नहीं, ये लोमड़ी को देख के मुझे लग रहा है ये तो बहुत चालाक है, तुमको अकेला जंगल का किनारे ले जाएगा और तुमको शिकार करके खा लेगा। अरे नहीं नहीं काले कौवा दीदी, हिरन इतना बड़ा है और मैं इतना छोटा हूँ, मैं हिरन को शिकार करके कैसे खा सकता हूँ? मैं सचमुच रास्ता भूल गया हूँ। सबको सबका निगाह में मत देखा करो दीदी, जंगल में रास्ता भटक जाने वाला को हम लोग मदद नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? मैं तो जा रहा हूँ। जब तुम जाने का मन बना लिए हो तब तो मेरा बात तुम मानोगे नहीं, लेकिन अपना ध्यान रखना। लोमड़ी हिरन को किसान की खेती की तरफ जाने देता है और खुद छुप छुप के देखने लगता है। खेती का रास्ते फंदा डाला हुआ था, हिरन उसमें जाकर फंस जाता है और मदद के लिए अपना दोस्त लोमड़ी को बुलाता है। अरे दोस्त, मैं तो फंदा में फंस चुका हूँ, मुझे यहाँ से छुड़ा ले। अरे बेवकूफ, इसी फंदा में फंसाने के लिए तो मैं तुम्हें इसी रास्ता से लाया हूँ। मैं तुम्हें मार के नहीं खा सकता, इसीलिए तुम्हें यहाँ फंसा दिया हूँ। किसान आके तुमको मार के फेंक देगा और मैं तुम्हें खा लूंगा। हिरन को वहाँ पे छोड़ के लोमड़ी दूर में आके छुप जाता है और कब मालिक आके हिरन को मारता है वहीं देखता रहता है। हिरन जोर जोर से चिल्लाता है। हिरन का चिल्लाहट काले कौवा का कान तक पहुँचते ही काले कौवा वहाँ पे आके पहुँच जाता है। तुम्हारा आवाज कान में पहुंचते ही मैं समझ गया था कि लोमड़ी तुम्हें फंसा दिया होगा। हिरन लोमड़ी का बारे में काले कौवा के सब कुछ सच सच बता देता है। ठीक है, तू इतना चिंता मत कर, मैं जैसे बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुन। तू यहाँ पे मुर्दा जैसा पड़ा रहना, मालिक तेरे को मुर्दा सोचकर तेरा रस्सी काट के तुझे छोड़ देगा। जैसे ही तेरा फंदा काट देगा तू यहाँ से दौड़ के भाग जाना। हिरन काले कौवा का बात मानकर वहाँ पे मुर्दा जैसा पड़ा रहता है और कुछ देर में धीरे धीरे मालिक वहाँ तक आके पहुँच जाता है। अरे ये तो एक हिरन है, फंदा में फंस के मर गया है। अच्छा हुआ साला मर गया, नहीं तो मैं उसको पकड़ के मार देता। जो भी हो, अब तो इसको यहाँ से हटाना ही पड़ेगा, नहीं तो मेरा खेती का बगल में बदबू मारेगा। जैसे ही मालिक फंदा काट देता है, हिरन तुरंत ही खड़ा हो जाता है और वहाँ से दौड़ के भाग जाता है।
गुस्सा में आकर मालिक अपना तीर छोड़ देता है। हिरन तो भाग जाता है, लेकिन छुप छुप के जो नज़ारा देख रहा था लोमड़ी, तीर जाके उसको लग जाता है और वो लोमड़ी वहीं पे मर जाता है।